सियासी जंग की। संसद में आज एसआईआर पर जबरदस्त घमासान हुआ। हंगामा तब बरपा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की वोट चोरी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, जिस पर राहुल गांधी ने अमित शाह को बहस की चुनौती दे डाली। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह मुझसे ओपन डिबेट कर लें, जिस पर गृह मंत्री ने भी राहुल को करारा जवाब दिया। एसआईआर पर मचे बवाल, विपक्ष के सवाल और वोट चोरी पर संसद में उबाल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष के एक आरोपों का जवाब दिया। विपक्ष ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए तो संसद में अमित शाह ने बताया कि देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए एसआईआर क्यों जरूरी है। एक गहन पुनर्निरीक्षण है कि जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम कट जाए, जो 18 साल से बड़े हो गए उनके नाम जोड़ जाए, जो किसी भी प्रकार से 2 जगह मतदाता है उनके नाम कट जाए, और जो विदेशी नागरिक है उनको चुन चुन कर डिलीट किया जाए। ये गहन पूर्ण। और मैं आज इस मंच से आपके माध्यम से इस सदन को और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे? मान्यवर नहीं रह सकते। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाया कि एसआईआर को लेकर विपक्ष गुमराह कर रहा है, चुनाव आयोग पर अनर्गल आरोप लगा रहा है, विपक्ष संवैधानिक संस्था को बदनाम कर रहा है, वोट चोरी का फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है। इस दौरान शाह ने एसआईआर पर राहुल गांधी की 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर दावा किया कि वो राहुल के सभी आरोपों का जवाब देंगे, लेकिन तभी लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी उठे और केंद्रीय गृह मंत्री को बहस की सीधी चुनौती दे दी। Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। संसद में एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद अमित शाह ने राहुल गांधी के खिलाफ हथियार की धार और तेज कर दी। राहुल ने वोट चोरी के मुद्दे पर बहस की चुनौती दी तो लोकसभा में अमित शाह ने बता दिया कि वोट चोरी किसे कहते हैं। 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। वोट चोरी पर विपक्ष को जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ का भी मुद्दा उठाया। अमित शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष घुसपैठियों को संरक्षण दे रहा है। अमित शाह के इस आरोप पर विपक्ष ने सदन में हंगामा कर दिया। कांग्रेस के सांसदों ने शाह के जवाब के दौरान सदन से वॉकआउट कर दिया। दिनों से देश के सामने में
झूठ फैला करके इन्होंने गुमराह करके चर्चा मिला। आज गृह मंत्री जी एक एक बात का जवाब दे रहे हैं, ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते ये। इस बीच अमित शाह ने फिर कहा, एक भी घुसपैठिए को छोड़ेंगे नहीं, एक एक घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेंगे। ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। घुसपैठ, वोट चोरी और एसआईआर पर संसद में उबाल को लेकर अब सवाल है कि जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर वार कर रहा था, उस पर जवाब आया तो सदन से वॉकआउट क्यों? विपक्ष ने अमित शाह की पूरी बातें क्यों नहीं सुनी? और सवाल ये भी कि एसआईआर पर सदन में बवाल थमेगा या और बढ़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। मेहनत और